अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम चाहने वालों को मिशल राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आप सब और हम मिलकर इल्म शऊर के इस राह के खूबसूरत फैमिली बनते हैं और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। और दस्तूर ये है कि बंदा अपनी चीज़ से मोहब्बत ही करता है, उसे नज़रअंदाज या नापसंद नहीं करता। हम यहाँ मुख्तलिफ उन्वानात पर बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आप भी अपनी आला ज़रफ़ी का सबूत देते हुए वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा का इजहार भी ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि आपको वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहा है और इसके साथ साथ हमें मज़ीद मेहनत और लगन से काम करने का मौका भी मिलता है। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऑल नोटिफिकेशंस बेल को, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हज़रत ज़ुबैर बिन बकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रबिया बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि एक आराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में अपनी ऊँटनी को बिठा दिया। चंद सहाबा किराम ने हज़रत नईमान अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तुम इस ऊँटनी को ज़िबह कर दो ताकि हम गोश्त खाएं, क्योंकि हमें गोश्त खाने की बहुत ख्वाहिश हो रही है। चुनांचे हजरत नईमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँटनी को ज़िबह कर डाला। उधर जब आराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके निकला तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वाह मुहम्मदा, यानी ए मुहम्मद, ये मेरी ऊँटनी का हशर तो देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराबी के चिल्लाने की वजह से बाहर निकले और फरमाया, मन फ़अल हाज़ा, ये किसने किया है? साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, नईमान ने। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नईमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक पूछते पूछते ज़बाबा बिन्त ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत नईमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़बाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तहखाने में छुप गए, जिसके ऊपर खजूर की टहनियाँ रखी हुई थीं। एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करके बता दिया कि वो नईमान छुपे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हमलका अला मा सनअता, यानी ऊँटनी को ज़िबा करने पर तुझे किस बात ने उभारा है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लज़ीना दल्लूका अलैया या रसूल अल्लाह, हुमुल्लज़ीना अमरूनी बिज़ालिक। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा पता बताया है, उन्हीं लोगों ने मुझे ऊँटनी को ज़िबह करने का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नईमान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे से मट्टी पूंछते हुए हंसने लगे और फिर आराबी को तावान दिया। एक और वाक़या में उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसरा की तरफ तिजारत की गर्ज से निकले। उनके साथ हज़रत नईमान और सुवैबत बिन हरमला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी थे। ये दोनों बदरी सहाबी थे, यानी इन दोनों ने ग़ज़वा बदर में शिरकत की थी। हज़रत सुवैबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ादे राह के निगरानी पर मुकर्रर थे। हज़रत नईमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास आए और कहा, लाओ मुझे कुछ खाने को दो। हज़रत सुवैबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं उस वक्त तक खाना नहीं दूंगा जब तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न आ जाएं। हज़रत नईमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंसी मजाक बहुत किया करते थे।
انہوں نے حضرت ثعیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں تمہیں برانگیختہ کر کے ضرور بدلہ لوں گا۔ چنانچہ وہ اونٹوں کی خرید و فروخت کرنے والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ لوگ مجھ سے ایک عربی غلام خرید لیں، وہ بہت ہی چالاک اور چرب زبان ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے وہ خریدتے وقت کہنے لگے میں آزاد ہوں، اگر آپ لوگ مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں تو میرے غلام کو ضرور اپنے ہمراہ لائیں، اسے میرے پاس نہ چھوڑیں، اگر اسے خریدنے کی بات کر کے میرے پاس چھوڑنا ہو تو آپ لوگ ابھی سے ہی خریدنے کی بات نہ کریں ورنہ میرا غلام خراب ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا بلکہ ہم لوگ اس غلام کو 10 اونٹنیوں کے عوض خریدیں گے۔ چنانچہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 اونٹنیاں لے کر آئے اور انہیں باندھ کر ان لوگوں سے کہا دیکھو وہ غلام ہے، اسے جا کر لے لو۔ اب وہ لوگ حضرت ثعیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا ہم نے تمہیں خرید لیا ہے، اب ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ثعیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے بھائی اس آدمی نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا ہے کہ میں غلام ہوں، میں تو آزاد انسان ہوں۔ ان لوگوں نے کہا تمہارے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ تم چالاک غلام ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت ثعیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسیاں ڈال دیں اور انہیں لے کر چلے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں اس واقعہ کی خبر ہوئی، چنانچہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے خریدا تھا اور انہیں یہ 10 اونٹنیاں واپس کر کے حضرت ثعیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس واقعے کو گاہے بگاہے یاد کر کے 1 سال تک ہنستے رہے۔ یہ نعمان بن عمر بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار انصاری ہیں۔ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور اس کے علاوہ دوسری جنگوں میں بھی شریک رہے تھے، اور یہ بڑے ہی مذاقی آدمی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مذاق سے ہنسا کرتے تھے۔ علامہ غزالی نے لکھا ہے کہ نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مذاق کرنے والے آدمی تھے۔ وہ بسا اوقات شراب نوشی کر لیتے تو انہیں پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جوتا سے مارتے اور صحابہ کرام بھی آپ کے حکم سے انہیں جوتا مارتے تھے۔ جب ان کی شراب نوشی کچھ زیادہ ہی ہو گئی تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی واقعہ مذکور ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت مت بھیجو، اللہ کی قسم میں یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ واقعہ شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے کا ہے، اس کے بعد سے شراب نوشی قطعاً حرام فعل ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہنس رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو یک لخت خاموش ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما لکما کنتما تضحکانی فلما رأیتمانی سکنتما، کیا بات ہے تم دونوں ہنس رہے تھے مگر
मुझे देखते ही खामोश हो गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जल्दी से गोया हुई, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे थे कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे ज़्यादा महबूब हूँ, जबकि मैं कह रही थी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा प्यारी हूँ। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाया, या बुनय्यतु लकी रिक़्क़तुल वलदी व अलीयुन अअज़्ज़ु अलैया मिनकी। बेटी, तेरे लिए औलाद की शफ़क़त व मोहब्बत है, यानी एक बाप की अपनी औलाद से जो इंतहाई प्यार और मोहब्बत होती है, वही प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त मुझे तुमसे है, और अली मेरे नज़दीक तुमसे ज़्यादा अजीज़ हैं। हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलक़मा बिन मुजर्रिज़ अल-मुदलजी को खैबर का आमिल यानी कि हाकिम बनाया। उन्होंने एक सरिया यानी कि छोटा सा लश्कर रवाना किया और उसका अमीर अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मज़ाकी आदमी थे। उनके सामने आग सुलगाई गई तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, अलैसा ताअती अलैकुम वाजिबतन, क्या तुम लोगों पर मेरी इताअत वाजिब नहीं है? साथियों ने अर्ज किया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फ़क़ूमू फ़क़्तहिमू हाज़िहिन नार, फिर खड़े हो जाओ और इस आग में दाखिल हो जाओ। ये सुनकर एक आदमी उठा और आग में दाखिल हो गया। अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये देखकर हंसते हुए कहने लगे, इन्नमा कुन्तु अलअब, अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और फरमाया, अम्मा इज़ फ़अलू हाज़ा फला युतिऊहुम फ़ी मासियतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। जब ये अमीर और ज़िम्मेदार लोग ऐसा करने लगे कि तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करो, तो तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की नाफरमानी में उनकी इताअत ना करो। ये थी आज की वीडियो जो कि यकीनन आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपके साथ मिलेंगे एक और निहायत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।